लोग प्रतिशत के साधारण प्रश्नों को देखेंगे। अब तक हम लोगों ने प्रतिशत के बहुत सारे टाइप को समाप्त कर लिए हैं। आप लोग जो नहीं देखे हैं वो जाके ज़रूर देखें प्रतिशत के, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से हमने अब तक के सारे टाइप को ख़त्म किया है। आज यह हम लोगों का बहुत ही साधारण टाइप के प्रश्न हैं, बहुत ही आसानी से आपको आ जाएंगे। आप इसे बेसिक से भी और हम ट्रिक से दोनों से बताएंगे, बस आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कहता है, 2000 में यदि उसका 10% जोड़ दिया जाए तो कितना प्राप्त होगा। कहा गया है दोस्तों 2000 में यदि उसका 10% जोड़ दिया जाए, कुछ नहीं, बस इसको हम फर्स्ट टाइप से बता रहे हैं। कहा गया 2000 में उसका 10% जोड़ दिया जाए तो कितना प्राप्त होगा। 2000 में 2000 का 10% जोड़ दिया जाए दोस्तों, यही कहा गया है। 2000 में यदि उसका यानी 2000 का 10% जोड़ दिया जाए तो कितना प्राप्त होगा। बस इसी से हम इसको लगा सकते हैं। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। यह दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, जोड़ेंगे तो 2200। हमारा क्या आंसर आ जाएगा 2200, या इसका आंसर है 2200। अब हम बताते हैं इसको आप सेकेंड टाइप से कैसे करेंगे। कहा है 10% जोड़ने पर आप लिखिएगा जो संख्या दी गई 2000 का 10% जोड़ा जा रहा है, यानी 10% की वृद्धि हो रही है। तो क्या करेंगे, 100 है ये पूरा, तो 100 में अगर 10% जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। 110/100, 110% निकाल लेंगे। यही जोड़ काट दीजिए, 2 जीरो 2 जीरो, और यहाँ 11 दूनी 22। देखिए यहाँ से भी आपका आ गया 2200, डायरेक्ट आंसर आ गया इससे भी 2200। इसी तरीके से हम इसको आपको एक तरीका और बताते हैं, थर्ड टाइप, इससे भी आप कर सकते हैं। कहा गया है क्या, 10% जोड़ने पर आप कुछ मत करिएगा दोस्तों, बस लिखिएगा 10%/100। 10% को ऐसे लिख सकते हैं 10/100, कुछ मत करिए। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, क्या आ गया 1/10 आया है। कहा गया है 10% जोड़ने पर, इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये हमारा 100% था ना, देखिए 100% का था। अब यही हम टोटल ले लेंगे, हमारा टोटल हो जाएगा। अब यहाँ क्या है 2000 है। देखो दोस्तों टोटल संख्या क्या थी 2000 थी। अब यह 2000 कैसे प्राप्त होगा, यहाँ 10 है, अगर इस 10 में हम 200 से गुणा कर दें, 200 से गुणा कर दें तो हमारा 2000 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारी मूल संख्या मिल गई। यही चीज़ हमें क्या करना है, अब कहा गया है इसमें 10% जोड़ा गया है, जब जोड़ने की बात आएगी तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए, 10 1 11, 11 आ गया। हम हमेशा अगर हर भिन्न के सवालों को जब सॉल्व करते हैं, अगर उसके हर में या अंश में किसी चीज़ से गुणा करते हैं तो ऊपर नीचे दोनों में गुणा करते हैं। अगर नीचे देखिए 200 से गुणा है तो ऊपर भी हम क्या करेंगे 200 से गुणा कर देंगे। अब देखिए दोस्तों क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ गया हमारा 2200। क्या आ गया दोस्त आंसर 2200। देखिए कितने आसान तरीके से आया। आप किसी भी टाइप को आजमा सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में बहुत ही ईजिली तरीके से आएगा। आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, 1600 में 18 सहित 3/4% जोड़ दिया जाए तो कितना प्राप्त होगा। कहा गया है 1600 में 18 सहित 3% जोड़ दिया जाए तो कितना प्राप्त होगा। आप इसे किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, हम आपको इसे तीसरे तरीके से बताते हैं कैसे लगेगा। आप 18 सहित 3/4 को, या मिश्र भिन्न में है, इसको पहले हम भिन्न में बदलेंगे। देखिए 75/4% आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 75/4 गुणे 100। आप इसी को सरल कर लीजिए। इसको जब हम सरल करेंगे तो ऐसे ही रहने दीजिए, इसको काट दी, 25 3 75, 25 चौका 100। ये दोस्तों क्या आ गया, यहाँ से 3/16 आ गया। अब यही कहा गया है, देखिए यहाँ पे जोड़ने के लिए कहा गया है ना, तो कुछ मत करिए। या 1600 हमारा पूरा है, और किसके बराबर है 1600 के, 1600 के बराबर है। तो इसमें हम किससे गुणा करेंगे 100 से। 100 से गुणा करने पर हमें 1600 प्राप्त हो जाएगा। जोड़ने की बात की है तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो हमारा ऐड करने पे यहाँ क्या आएगा 19 आ जाएगा। और 100 से ऊपर गुणा किए हैं तो 100 से नीचे गुणा किए हैं तो 100 से ऊपर करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ 1900 आ जाएगा। आप इसे और दोनों तरीके से लगाइएगा, देखिएगा 1900 आता है कि नहीं। देखिए दोस्तों कितना आसान है। आप इसको जैसे ही बिना पेन से और कॉपी के यूज कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जामों में इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे हमारे टेट के या यूपीपी के क्वेश्चनों में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जिसको
हमें कम समय में लगाने के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। इस तरीके से इस फार्मूले से आप लगा सकते हैं बहुत आसानी से। इसमें कुछ नियम और फार्मूला याद भी नहीं करना है, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लिए हम अपने तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहा गया है। तीसरा क्वेश्चन है हम लोगों का, किसी वस्तु का मूल्य 8,000 है, यदि उसके मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए तो अब उसका मूल्य बताइए। देखिए कहा गया है 20% की कमी कर दी जाए तो अब उसका मूल्य बताइए। आप इसे तीनों, इसमें कमी की बात की गई है दोस्त। आप इसको पहले टाइप से भी लगा सकते हैं, चलिए हम लगा के दिखा दे रहे हैं। एक हम सेकंड से बता दे रहे हैं, फर्स्ट टाइप आप आसानी से कर सकते हैं, उसको कर लीजिए। सेकंड से हम बता रहे हैं क्या कहा गया है, 8,000 का 20% की कमी कर दी गई है तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। देखिए वहाँ वृद्धि हो रही थी तो हम 100 में जितना बढ़ रहा था तो जोड़े, अब जितना कमी हो रही है उतना घटा के इसका निकाल लेंगे क्योंकि यही बचेगा। अब इसका सॉल्व कर लीजिए, ये कट गया, फिर गुणा करने पर जो आएगा 8 × 64, ये हमारा आंसर हो गया 6400। यही आपका आंसर हो गया सेकंड से। चलिए हम इसको थर्ड से बता देते हैं आपको कैसे करना। जैसे हम अब तक उसमें कर रहे थे, जोड़ने वाले में उसी करेंगे। कहा गया 20% कम हो रहा है तो हम 20% को 20/100 लिख देंगे। अब इसको सरल कर लीजिए, कट जाएगा एक, तो यहाँ आएगा हमारा 2/10। आप इसको इससे ज़्यादा मत सरल, क्योंकि आपको अब आसानी हो जाएगी। किसी संख्या में 0 रहे तो उससे गुणा करने में आसान होता है। आप इसको काट देंगे तभी गुणा करने में दिक्कत हो। अब ये हमारा टोटल हो गया, तो यहाँ पे देखिए किया है 8,000 है कि नहीं, 8,000 था। अब आपको आसान हो जाएगा कि नहीं इसमें गुणा करना, कि 8,000 की इसमें किस संख्या से गुणा करें 8,000 प्राप्त हो जाए। अब अगर हम करेंगे किससे, 800 से गुणा किया जाए तो 8,000 प्राप्त होगा। अब यहाँ देखिए कहा गया था 20% कम हो गए थे, यानी 20% कम हुआ तो क्या करेंगे, इनको घटा दिया जाएगा। इसको हम घटा देंगे, जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब गुणा किया गया है 800 से तो हम इसमें भी 800 से गुणा कर देंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा 6400 आ जाएगा। देखिए 6400 हमारा टाइप 2 से भी आया था और टाइप 3 से भी। आप इसको फर्स्ट टाइप से भी लगा सकते हैं, आप लोग ज़रूर लगाइएगा। उसके बाद आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा आ गया कि नहीं आ गया दोस्तों। चलिए हम लोग चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। ये एकदम साधारण टाइप के क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा, और बहुत ही आसान तरीके से, देखो सेकंडों में लग रहे हैं सारे क्वेश्चन। कैसा है, 18,000 में से 11 सही 1/9% घटा दिया जाए तो कितना प्राप्त होगा। इस बार भी घटाने की बात की गई है, तो हम इसको आपको तीसरे तरीके से बता रहे हैं। आप इसे दोनों तरीके से ज़रूर लगाइएगा। 11 सही 1/9% को हम भिन्न में बदलेंगे, क्या आएगा, 11×9 = 99, यानी 100/9% आएगा दोस्तों। इसको आप बदल लीजिए भिन्न में, जैसे अब तक हम बदलते थे। 100/9 × 1/100% हटेगा तो ये 100 से 100 कट गया, कितना बचा दोस्तों, 1/9 बचा। अब इसी को देखिए कैसे करना है। यह 9 किसके बराबर है, 18,000 के बराबर है कि नहीं दोस्तों, 18,000 के बराबर है। तो इसमें हम किससे गुणा कर देंगे, 2,000 से। 2,000 से गुणा किया जाए तो 18,000 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे घटाने की बात की गई थी, घटा दिया जाए तो हम यहाँ भी घटा देंगे। घटाने में क्या आएगा, हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ जाएगा, और 2,000 से भी गुणा कर देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 16,000। आंसर आ गया दोस्तों हमारा 16,000। यही आपका आंसर हो जाएगा, 16,000 ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसे सेकंड टाइप से भी जरूर करिएगा, देखिएगा आंसर आ रहा है कि नहीं। और बिल्कुल ही आसान मेथड है कि हम इसे कम समय में आसानी से कर लें, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में समय भी बचाना होता है और आंसर भी जल्दी और एकदम सही आना चाहिए। तो उसके लिए हमारा कैलकुलेशन भी सही होना चाहिए। ये 2 क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग इन दोनों क्वेश्चनों को लगाइएगा, जिससे आप लोगों को प्रैक्टिस भी हो जाए कि कुछ क्वेश्चन करने से हमारा आंसर किस तरीके। लगाइएगा ज़रूर दोस्तों, क्योंकि लगाने से ही आपका प्रैक्टिस होगा और कैलकुलेशन भी मजबूत होगा। ये बहुत ज़रूरी है कि कैलकुलेशन हमारा सही होना चाहिए, जिससे हम एक ही बार में किसी चीज़ को आसानी से सॉल्व कर सकें। चलिए अब हम अपने 7वें क्वेश्चन को देखते हैं। बस इसमें सेम उसी तरीके से ये भी करेंगे, बस इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है क्वेश्चन को। आप लोग इसे ध्यान से देखिए क्या कहा गया है। कहा गया यदि किसी संख्या में से उस संख्या का 20% घटा दिया जाए। कहा गया किसी संख्या में से उस संख्या का 20% घटा दिया जाए तो 8,000 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए। हमेशा तो दोस्तों संख्या दी रहती थी तो हम आसानी से कर लेते थे।
अब देखिए संख्या नहीं दी गई है, अब 20% घटाया जा रहा है उसमें से और 800 प्राप्त हो रहा है। इसको हम देखिए आपको बता देते हैं फर्स्ट टाइप इसका वे जो है तरीका। तो इससे हम करेंगे, जो संख्या नहीं दी गई तो वह संख्या मानते हैं यक्स है। यक्स का 20% घटाया जा रहा है, कितना 20% घटाया जा रहा है, तो बच कितना रहा दोस्तों 800 बच रहा है। तो 20% घटने पर इसका 8000 बच रहा है। तो यहाँ से जब 20% घटेगा सबसे पहले क्या बचेगा 80%, यही तो बचेगा। अब 80% क्या है 8,000 के बराबर है, तो यहाँ पे हम 80/100 लिख देंगे, या बराबर कर देंगे 8,000 का। अब इसे जो वहाँ पे हम फर्स्ट टाइप बताए थे, ये एक तरीके से समझ लीजिए सेकंड टाइप से है, सेकंड टाइप का ही है। फर्स्ट टाइप आप हमेशा उसी लग जाएगा, वो बेसिक था एकदम। आप संख्या का 20% निकालिएगा, फिर उसमें से घटाएंगे तो यह इसके बराबर आ जाएगा। तो हम इसको आपको इस तरीके से बता रहे हैं, आप इसे इस तरीके से करिएगा। इसको निकालिए यहाँ से, जब सॉल्व कर देंगे तो 1 0 कट जाएगा, ठीक। और 8 के 8 इधर कितना बचेगा 100, और नीचे अभी 1 0 हमारा बचा है यहाँ 10। तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा 100 बच जाएगा आपका, यहाँ 8,000 है ना, तो यहाँ बचेगा 1,000। तो इधर कितना आ जाएगा हमारा 10,000। आंसर क्या आ गया 10,000। तो बहुत आसान है, संख्या कहा गया है उसमें से 20% घटाया जा रहा है, तो 20% घटने में कितना बचेगा 80 बचेगा। और 80 है किसके 8,000 के बराबर, आप ऐसे कर सकते हैं। और जो हमने अभी तक आप लोगों को थर्ड टाइप बताया है, आप बिल्कुल थर्ड टाइप से कर लीजिए। 20% घटाया जाने के बाद देखो बच रहा है, तो अब यहाँ घटाने के बाद इतना बच रहा है, इसलिए आप 20 बटे नहीं करेंगे 80 बटे करेंगे, 80/100। क्यों करेंगे, क्योंकि यह 80 जो है 8,000 के बराबर है, न कि 20% उसके बराबर है। अब तक वो था जितना जोड़ा जा रहा था उसके बराबर हो रहा था, अब यह क्या है 80 घटाने पर 8,000 के बराबर हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से 1 0 से 1 0 आप काट दीजिए, बचेगा हमारा 8/10, 8/10 बचेगा। अब यही 8 जो है किसके बराबर है 8,000 के बराबर है, क्योंकि बच रहा है, जो बच रहा है वही है उसके बराबर है। तो 8 बराबर है, इसमें हम किससे गुणा करेंगे 1,000 से गुणा करेंगे। इस बार इसमें करेंगे गुणा, ना कि नीचे, क्योंकि यही मान 8,000 के बराबर है, क्वेश्चन में बोल दिया गया है, देख लीजिएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो 8,000 आएगा। तो अगर हम ऊपर 1,000 से गुणा किए तो नीचे भी 1,000 से गुणा करेंगे, पर आ जाएगा 10,000। यह कुल संख्या हो गई। इस बार आप ये मत सोचिएगा कि यह कुल संख्या में से हमें घटाना या जोड़ना है, क्योंकि यह जो घटाना जोड़ना होता था उसका मान दे दिया गया है, इसलिए हम डायरेक्ट हम अपने कुल संख्या में गुणा करेंगे, जो संख्या दी रहेगी उसमें गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से सवाल को समझिएगा, ना कि आप घटा दीजिएगा। यहाँ कुछ घटाना नहीं है, हमारी ये मूल संख्या में हम गुणा कर देंगे, जिससे ऊपर जितना गुणा किए रहेंगे आ जाएगा हमारा आंसर। चलिए हम अपने 8वें क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या में उस संख्या का 10% जोड़ दिया जाए तो 1100 प्राप्त हो जाता है। तो मूल संख्या बताना है। 10% उस संख्या में अगर 10% जोड़ा जाएगा तो मूल संख्या का 10% इस बार जोड़ा जा रहा है। देखो वहाँ पे क्या 20% कम हो रहा था, 10% जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 110 हो जाएगा, क्योंकि 10% जोड़ा जा रहा है। तो और कुल संख्या कितनी है, मान लीजिए 100 है, 110% हो जाएगी तो 110/100 कर देंगे। अब यही आप सॉल्व कर लीजिए, 11/10 आ जाएगा। 10% जोड़ने पर 1100 प्राप्त हो रहा है। देखिए 10% जोड़ने पर 1100 प्राप्त हो रहा था, इसी यही जोड़ने पर तो यही संख्या हमारी आ रही है। तो कब मिल रहा है कितना 1100 मिल रहा है। तो इसमें हम किससे गुणा करेंगे कि 1100 आ जाए, 100 से गुणा कर दीजिए आप, 1100 आ जाएगा। अब वही नीचे भी उतने से गुणा कर देंगे तो हमारा जो संख्या है मिल जाएगी कितनी 1000। अब निकाल के देखिएगा, 1000 का अगर 10% निकालेंगे और उसको जोड़ेंगे तो वह 1100 आएगा, और यही हमारी मूल संख्या है, यही पूछा गया था। आप इसको सेकंड जो हमने कहा भी फर्स्ट टाइप बताया था, आप उस फर्स्ट टाइप से ज़रूर करिएगा कि 10% निकाल कर कि कितना आएगा। जैसे कि हमने अभी इस तरीके से जो बताया था, इस तरीके से आप ज़रूर करिएगा। यहाँ पे घटाया गया है, यहाँ पे आप जोड़ लीजिएगा। बस यक्स का 110/100 बराबर 1100 करके आप लगा दीजिएगा, सेम आंसर आएगा जितना इससे आ रहा है। एक क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए इसमें इस टाइप का भी छोड़ रहे हैं, आप लोग इसका भी लगा के आंसर ज़रूर बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन करेंगे तभी आप लगा पाएंगे। क्योंकि हम इस वीडियो में अपने वीडियो में
ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस नहीं करवा पा रहे हैं, इसलिए आप लोग जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसका प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। चलिए हम लोग अपने 10वें क्वेश्चन को अब करते हैं। इसमें भी देखिए थोड़ा सा अंतर है। जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है, किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो स्वयं का 116% हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या क्या होगा। 20 जोड़ने पर स्वयं का वह 116% हो जा रहा है, तो संख्या मानते हैं, कुछ नहीं करना, आप इसको लगाइए। यह 100% है और जब 20 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जा रहा है, 116% हो जा रहा है। ठीक है दोस्त, 16% हो जा रहा है। इसके बाद क्या कहा गया है, अब संख्या बताना है, आप कुछ नहीं करना, आप इनका डिफरेंस ले लीजिएगा। टोटल हमारा यह था, जब 20 जोड़ा गया तो 116% हो गया, तो कितना आ जाएगा, यहाँ 16 आ जाएगा। इसका डिफरेंस क्या आएगा, 16 आएगा। यह 16 किसके बराबर है, 20 के बराबर है, क्योंकि 20 ही जोड़ने पर तभी तो ये अंतर आ रहा है। जब ये अंतर आ रहा है, आप इसी को सॉल्व करिए। 16 20 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर होगा, 20/16 के बराबर होगा। तो हमें बताना ही संख्या, हमारी संख्या 100 है, टोटल 100 हमने माना है, तो आप यही 100 निकाल लीजिए। एक के बराबर आ गया इतना, तो 100 के बराबर क्या आ जाएगा, 20/16 × 100। यही सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से 4 × 1 = 16, 25 × 4 = 100, 4 × 1 = 4, 20 × 5 = 100, 25 × 5 = 125। आप निकाल देखेंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा 125। हमारी मूल संख्या 125 है। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर है। ये 11वां क्वेश्चन है हमारा। यदि किसी संख्या का 85% में 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या है, तो वह संख्या बताइए। कहा गया है कि कोई संख्या है, उसका 85% जो होगा उसमें हम 75 जोड़ते हैं तो वह परिणाम स्वयं वह संख्या आती है। तो वह संख्या हमें बतानी है, कुछ नहीं करना है। अब हम यहाँ मान लेंगे हमारी वह संख्या x है, उसका 85% में 75 जोड़ते हैं तो वह स्वयं संख्या प्राप्त होती है। देखिए हमने माना है संख्या x है, संख्या क्या है हमारी, x है, माने हैं वह संख्या x है। तो अब आप इसको यही सॉल्व कर लीजिए, तो आ जाएगा हमारा आंसर। तो हम क्या करते हैं, जो x है इस चीज़ को उधर ले जाते हैं, तो हमारे यहाँ बचेगा 75 बराबर x माइनस 85x/100। अब इसको सरल करिए, क्या आ जाएगा यहाँ से, 15x/100 बराबर 75 के। अब इसको काट दीजिए, 15 के 15, यहाँ आ जाएगा 5। तो अब इसको गुणा कर देंगे, इधर आ जाएगा 500, x बराबर 500। यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। वह संख्या क्या है, 500। अब निकालेंगे तो यही आएगा हमारा 500, वह संख्या, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अपने 12वें क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए एकदम बेस प्रतिशत का स्टार्टिंग में हेडिंग डाल दिया गया है। प्रतिशत के हम साधारण प्रश्नों को कर रहे हैं, बस इसको साधारण तरीके से लगाना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, उस जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसी तरीके से कर देंगे दोस्तों। बस अब एक क्वेश्चन और है, इसका देख लीजिए। अब वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों। अगर अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो इस 12वां क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी निश्चित संख्या के 1/3 के 75% का मान 160 है तो उसी संख्या के 3/4 क्या होगा। ये क्या कहा, किसी निश्चित संख्या का 1/3, मानते हैं वह निश्चित संख्या x है, उसके 1/3 के 75% का मान, तो यहाँ 75% का मान क्या हो जाएगा, 75/100 हो जाएगा, और किसका बराबर है, 160 के बराबर है। तो यही हमारी पूरी संख्या है, तो उस संख्या का 3/4 निकालना है। पहली संख्या आ जाएगी तो हम 3/4 निकाल लेंगे। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 3 × 3 = 25, यहाँ हम काटेंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा। अब ये 25 × 25, 25 × 4 = 100। क्या आ गया, यहाँ से x बराबर इधर उसका गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 640। ये हमारा हो जाएगा, वह संख्या आ जाएगा, आंसर नहीं, वह संख्या आएगी 640। अब कहा गया है उसी संख्या का 3/4 क्या होगा। हम इस संख्या का 640 का 3/4 निकाल लेंगे। अब यही ज्ञात कर लीजिए, 640 × 3/4 काट देंगे, यहाँ आ जाएगा 16। यह गुणा करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा 480
वह संख्या क्या आ गई? 480। 3/4 जब निकालेंगे तो 480 यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह हमारे प्रतिशत का बहुत ही बेसिक सवाल थे। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर शेयर करिएगा। और यह हमारे एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं।